वेलकम टू रिसर्च डिजिटल स्कूल। आप सभी का रिसर्च डिजिटल स्कूल में बहुत स्वागत है। पुनः मैं फिर एक बार, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि सिलेबस के बारे में बताऊंगा। स्पेशली आप लोग को एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें केवल सिलेबस के बारे में बात होगी और सिलेबस के साथ साथ उन टॉपिकों के बारे में बात होगी किन टॉपिकों से क्लास 6 और क्लास 9 में टॉपिक पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। और टॉपिकों के साथ साथ मैं किस टॉपिक से, कौन से वर्ष में सैनिक स्कूल, किस वर्ष किस टॉपिक से किसने कितने प्रश्न उठाए हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। और आपको भी ये बात मालूम होनी चाहिए, जब आपको ये बात क्लियर होगा तभी आप उस टॉपिक पे उतना ज्यादा रुचि रखेंगे। जब जिस टॉपिक पे आप उतना ज्यादा रुचि रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करेंगे, और बेहतर करेंगे तैयारी तभी होगा सिलेक्शन, और आपको मिलेगा आपके मनपसंद स्कूल जिस भी आप राज्य में रहते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सैनिक स्कूल का ये डेट वगैरह तो मैं बता दिया था कि 2024 के लिए 2023 में कब फार्म आए थे, कब कब पेपर होता है। 6 के लिए 150 मिनट होते हैं और 9 के लिए 180 मिनट होते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखिए जहां पे सैनिक स्कूल फुल इंफॉर्मेशन के बारे में बात की गई है। उस वीडियो को आप लोग पहले देख सकते हैं, वहां मैं ऑलरेडी सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं। हिंदी 6 में जो है क्लास 6 के लिए ये इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कर्नाटक, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाब, तमिल, तेलुगु, उर्दू में पूछे जाते हैं, लेकिन 9 के लिए केवल इंग्लिश में पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आज केवल मैं बात करने वाला हूं कि सिलेबस, यहां देखिए क्लास 6 का मैथमेटिक्स का सिलेबस। पहले मैं टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक के साथ साथ मैं बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न किस वर्ष आए हैं इसके बारे में। तो यहां देखिए, ये पहले आप लोग देख लीजिए कि वो कौन सा क्या है, कैसे हम लोग वो जानेंगे। यहाँ सब सिलेबस के साथ साथ देखिए, यहाँ देखिए ये है आपका क्लास 6 का मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम से 2024 में 8 प्रश्न, 2023 में 8 प्रश्न, 24 में 22 में 11, और यहाँ पे देखिए 2021 में 5, 20 में ये सारे टॉपिक रूट्स, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स से देखिए प्रश्न 24 23 में नहीं पूछे हैं, 22 में एक प्रश्न पूछा है, 21 में कुछ नहीं, 20 में एक, 19 में एक। ठीक है, तो आप लोग का टॉपिक जब क्लियर हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न किस वर्ष पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लास 6 के टॉप सिलेबस के बारे में। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपका क्लास 6 का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स क्लास 6 का सिलेबस है। क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 150 रहेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहला जो है वह नेचुरल नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड, चौथा नंबर है फ्रैक्शन, पांचवा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और 6 नंबर है प्रॉफिट एंड लॉस, 7 नंबर है सिंप्लीफिकेशन, 8 नंबर है एवरेज, 9 नंबर है परसेंटेज, 10 नंबर है एरिया एंड पैरामीटर। इसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल। ठीक है, तमाम तरह के एंगल्स, एंगल्स भी कई टाइप से पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसी के साथ साथ मैं अब आप लोगों को ले चलता हूं मैथ के क्लास 6 के मैथ के किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहां देखिए क्लास 6 का जो मैथ है, क्लास 6 का मैथ से किस वर्ष कितने प्रश्न पूछे गए हैं। यहां देखिए पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 2024 में 8 प्रश्न पूछे गए, 2023 में 8, 2022 में 11, 21 में 5, 20 में 9, 19 में 3, 18 में 12 प्रश्न पूछे गए थे, 2022 में 11। यानी ये नंबर सिस्टम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ एलसीएम और एचसीएफ 2024 में एक प्रश्न, 2023 में 2, ऐसे ही आप लोग 5 2021 में पूछे गए, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ आपका इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन एंड डेसिमल ये भी इंपॉर्टेंट में आएगा, क्योंकि इसमें 5 5 9 ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से 2 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, यानी 2 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट के रूप में ही आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट के रूप में आएगा। इसी के साथ स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, ये एक एक प्रश्न कभी पूछे जाते थे। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग का केवल देखने वाला है। एवरेज से 2 2 नंबर, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एवरेज आपका। परसेंटेज से 3 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर देखिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट में हम लोग का आएगा, इसको भी हम लोग तैयारी करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस
इस बार 4 नंबर आया है, इससे पहले 1 1 यहाँ 3 4 4, ठीक है। तो यहाँ भी 4 नंबर 3 नंबर आने की संभावना है, तो इंपोर्टेंट हम लोग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस भी है। इसी के साथ रेशियो और पोर्शन तब जो प्रश्न है 2 3 ऐसे करके आया है, तो ये भी हम लोग के लिए इंपोर्टेंट होगा। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आप लोग का देखिए कई सालों से नहीं पूछा रहा है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे इसको भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये भी गोला कर रहा हूं, यानी उसको केवल नजरियों से हम लोग देखेंगे। 12 नंबर में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से दो दो प्रश्न इधर पूछे जा रहे हैं, तो यानी ये भी हम लोग के लिए इंपोर्टेंट होगा। सिंपल इंटरेस्ट से ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि दो दो नंबर पूछे जाते हैं। एरिया एंड पैरामीटर से भी दो दो प्रश्न, ये भी इंपोर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, इससे भी इंपोर्टेंट है। ज्योमेट्री से देखिए 9 10, ये वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपोर्टेंट में मैं नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री ये बताया हूं। इसी के साथ मेथड आपका 3 नंबर का पूछे जाएगा। डाटा रिप्रेजेंटिंग का जो रहता है, ये यूनिट एंड मेजरमेंट का 3 3 5, ये भी आपका इंपोर्टेंट टॉपिक में आ जाएगा, ठीक है। नंबर सीरीज हो गया। इसी के साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लॉक, यानी कि घड़ी से प्रश्न पहले 3 नंबर पूछा करते थे, लेकिन अभी इन 2 सालों में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग इंपोर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि से 3 नंबर क्वेश्चन एक बार बन चुके हैं। टेम्परेचर से 2 नंबर एक बार पूछा गया था, लेकिन 3 सालों से नहीं पूछ रहा है, इसको भी हम लोग देखेंगे। गोला कर दे रहे हैं कि देखेंगे पार्टनरशिप पे, ठीक है। ये आपका था मैथ का सिलेबस, ठीक है। इसी तरह मैं अब क्लास 9 का मैथ के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लास 9th में जो मैथ रहेगा, नंबर सिस्टम, रेशनल नंबर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स, उसी के साथ डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये आप लोग का सिलेबस है। एरिया पैरामीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ठीक है, पावर्स के बारे में, प्लेइंग नंबर, विजुअल सॉलिड ट्रायंगल्स, और ये फार्मूला यहाँ पे एवरेज मीन और मोड फॉर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, यानी प्रायिकता का पाई चार्ट, डायरेक्ट इन्वेस्ट जो रहता है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्राफ से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। डिसबिलिटी से, ट्रायंगल से, पैरेलल लाइन जो होते हैं समांतर रेखाएं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका क्लास 9 का मैथमेटिक्स। अब मैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स में ले चल रहा हूं कि कहां से क्लास 9 के मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां देखिए क्लास 9 का मैथमेटिक्स का मैं दिखाने चल रहा हूं कि क्लास 9 के मैथमेटिक्स, क्लास 9 हाँ ये रहा। ये क्लास 9 का मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी 200 का अकेले मैथमेटिक्स रहता है। इसी के साथ हमारे अलग टीचर आएंगे जो ये सब टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग को मैथमेटिक्स का जो मैं सिलेबस देख चुका था, तो यहाँ देखिए मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, प्लेइंग विथ नंबर्स का जो 2024 में जो पूछा है, 2024 में वो पूछा है 3 नंबर का प्रश्न, यानी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 चौको 12, यानी कि 12 नंबर का अकेले ये 12 नंबर का अकेले ये पूछा गया है। इसी के साथ 24 में यहाँ देखिए 3 में आपका पूछा है रेशनल नंबर से। 23 में 2023 में तीन प्रश्न पूछा है, यानी कि 12 नंबर। 4 से एक भी नंबर में हम लोग 4 से भाग पूरा कर लेंगे, तो 12 नंबर का 23 में, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर का, ये 12 नंबर का यहाँ पूछा है नंबर सिस्टम। यहाँ पे 4 नंबर का पूछा है रेशनल नंबर। यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पूछा ही नहीं है। क्यूब एंड क्यूब रूट से एक प्रश्न पूछा है, यानी 4 नंबर, ठीक है। पावर से आपके 4 नंबर का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन। यहाँ देखिए ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी कि आपका 7 क्वेश्चन पूछा है। 7 क्वेश्चन का मतलब 7 चौको 28, ये 28 नंबर का अकेले पूछा है, ठीक है। ऑपरेशन इक्वेशन पे ये लाइनर इक्वेशन से एक प्रश्न पूछा है, यानी 4 नंबर का, ठीक। परसेंटेज पूछा है 2 क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर का।
प्रॉफिट एंड लॉस आपसे 3 नंबर का 2024 में पूछा है, यानी तीन चौको 12, एक नंबर 4, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 12 नंबर का आपका पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आया, यानी 4 नंबर का आया है। यूनिटरी मेथड से आपका कितना क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे देखिए नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन यानी कि 12 अंक का आया है। टाइम एंड डिस्टेंस से आपका 1 यानी कि 4 नंबर का आया है। एरिया एंड पैरामीटर से आपका 2 प्रश्न यानी कि 8 नंबर का आया है। ठीक है, 3D फिगर्स से जो फार्मूलास बनते हैं उससे आपका जो एक क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर से, सरफेस एरिया एंड सॉलिड से 3 क्वेश्चन यानी कि 12। इसी के साथ लाइन एंड एंगल से 3 क्वेश्चन है कि 12, ट्रेंगल से 12 नंबर, पॉलीगॉन से आपका एक क्वेश्चन यानी कि 4 अंक, क्वाड्रिलेटरल से यानी कि 4 नंबर, को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका एक क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर, प्रोबेबिलिटी से एक यानी कि 4 नंबर, स्टैटिक से आपका 4 नंबर एक प्रश्न, डाटा हैंडलिंग से आपका 2 नंबर यानी कि 8, और सबसे लास्ट मिसलेनियस यानी कि एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एवरेज, एज से रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन 7 नंबर पूछे हैं, 7 चौको 28, यानी कि मिसलेसियस से 28 प्रश्न पूछे गए हैं। ये रहा आप लोग का मैथ का एनालिसिस क्लास 6 और क्लास 9 का। इसी तरह हमारे साथ एक और टीचर जुड़ेंगे आप लोग के, जो सबसे फेवरेट टीचर राकेश सर। ये आप लोगों को बाकी सब्जेक्टों के बारे में बताएंगे तथा बाकी सब्जेक्टों से क्लास 6 और 9 में कितने कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे गए हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए ऊपर लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम चलते हैं क्लास 6 का मैथ, तो मैं बता दिया हूं। यहाँ पे क्लास मैथ के बाद से आपका क्या आता है, क्लास 6 का देखिए मैं मैथ ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, क्लास 6 में मैथ बता चुका हूँ। अब इसके बाद से आप लोग का जनरल नॉलेज का आएगा। जनरल नॉलेज का जो वो है उसके बारे में सर बताएंगे। जनरल नॉलेज में पहले क्या कहा इसमें देखेंगे हम, तो ये टोटल 31 है। इसमें आपका स्टार्ट करते हैं यहाँ से, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस। पहला इसमें ये आएगा कि 2024 में एक क्वेश्चन आया था, 2023 में एक क्वेश्चन आया था, और 22 में, मतलब कॉन्टिन्यूस इसमें एक एक क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है। उसके बाद नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, इसमें जो है 21 में दो क्वेश्चन आया था, और 22 में जो है एक क्वेश्चन आया था। 23 में आया लेकिन 24 में आया था, यानी कि इससे भी क्या है, एक क्वेश्चन जो है इससे भी बनता है। क्या मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया, इससे जो है 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं बना था। और उसके बाद देखेंगे फोल्क एंड क्लासिकल डांसेस एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया, इससे जो है एक प्रश्न इससे भी आने की संभावना रहता है। डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे तो इससे जो है एक क्वेश्चन जो है इससे भी आता है, इससे भी जो है एक प्रश्न से भी आएगा। तो आगे देखेंगे तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स और गेम्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो प्रश्न जो अभी तक बना है, और ये भी इसमें भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है इसमें भी आने की संभावना रहती है। एनिमल्स एंड देयर सराउंडिंग्स, एनिमल्स और सराउंडिंग से इसको इम्पोर्टेंट लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें से 2 से 3 प्रश्न जो है आते हैं इसमें। कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे भी में भी एक क्वेश्चन जो है आ सकता है। जर्मिनेशन एंड डिस्पेरेबल ऑफ सीड्स, से जो है एक क्वेश्चन इससे भी आते हैं। वाटर कन्वर्जेशन, पॉल्यूशन, माइक्रोबायल डिजीज एंड डिफिशियंसी, से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन में जो 10 नंबर हमारा जो चैप्टर रहेगा ये इम्पोर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। माउंटेन्स, ट्रेंस एंड लाइफ स्टाइल, से जो है एक प्रश्न कंटिन्यूअस पूछा है, और हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक स्मारक की बात करेंगे तो इसमें ऐतिहासिक स्मारक में एक प्रश्न आता भी है और कभी कभी नहीं भी आता है। शेप्स
ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन। इससे जो है अभी तक 2 क्वेश्चन बने हैं, तो मान के चलेंगे 2 प्रश्न इससे बनेंगे। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ इंडिया, इससे जो है इसकी बात करेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन जो है अभी तक बना है, लेकिन 2024 में देखेंगे तो पूछा नहीं है। फूड कल्चर हैबिट्स एंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की भाषा और फूड कल्चर संस्कृति हैबिट्स, इससे जो है एक प्रश्न इससे भी आने की संभावनाएं है, 2024 में आ चुका है। फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जीव जंतुओं के फंक्शंस और उसके पार्ट्स के बारे में इसमें देखते हैं 16 में पे इंपोर्टेंट करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि प्लांट्स और जीव जंतु दोनों है, इसमें 2 से 4 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन जो है इससे आने की संभावना है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक प्रश्न अभी तक बना है, तो एक प्रश्न इससे भी आएगा। लिटरेरी एंड कल्चरल अवार्ड्स देखेंगे तो अभी तक 2 क्वेश्चन बने हैं। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे तो इसमें जो है कोई अभी इस पे कोई एक क्वेश्चन बना है 2022 में, बस इसमें क्वेश्चन उतना संभावना नहीं होता है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड वाटर साइकिल पे जो है एक क्वेश्चन फिक्स है, इसमें आना ही आना है। फार्मर एंड फार्मिंग टेक्निक्स में भी जो है एक क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है। ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इस पे देखेंगे तो इसमें उतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से इस पे क्वेश्चन जो है आने की संभावना नहीं रहती है। मिसलेनियस देखेंगे कुछ मिक्स में, ओवरऑल देखेंगे तो 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन लगातार 3 5 2 इसमें क्वेश्चन बनता है मिशन से, तो इम्पोर्टेंट लेके चलेंगे क्योंकि इसमें जो है 2 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 से 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट ना, इसमें खास नहीं रहता है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के देखने को मिलता है। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें जो है एक क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला है और एक क्वेश्चन ही इसमें से आएगा। आर्ट एंड कल्चर इन इंडिया, आर्ट और कल्चर, भारत का आर्ट और कल्चर, इससे भी एक क्वेश्चन जो है आने की संभावना है। तो सोलर सिस्टम की बात करेंगे, सोलर सिस्टम, इससे भी एक प्रश्न बन सकता है। अभी पहले नहीं पूछता था लेकिन अभी जो है एक प्रश्न इससे आएगा ही। सॉइल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन, इसे जो है इससे भी अब प्रश्न बनना स्टार्ट हो गया है, अभी तक नहीं पूछता था लेकिन इसमें एक प्रश्न बनेगा। एनर्जी रिसोर्सेस, इससे भी एक क्वेश्चन मान के चलेंगे। टूरिज्म इन इंडिया एंड वर्ल्ड, टूरिज्म इन इंडिया एंड वर्ल्ड से भी एक क्वेश्चन जो है मान के चलेंगे। फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिशन से क्या है, अभी तक कोई प्रश्न जो है पूछता नहीं था लेकिन एक क्वेश्चन जो है इसमें से पूछता है। तो एक क्वेश्चन जो है इसमें से पूछता है, करंट अफेयर हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर, सोलर सिस्टम, इतना पढ़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन के लिए हमको इतना पढ़ना पड़ेगा, पूरा 7 चैप्टर के बारे में। तो उससे अच्छा आप मिसलेनियस से पढ़ेंगे और प्लांट्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और उसके बाद वाटर कंजर्वेशन, पॉल्यूशन, माइक्रोबाइल डिजीज और डिफिशियंसी, इससे 3 क्वेश्चन बना है। ओवरऑल हमारा ये ओवरऑल सब्जेक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश का देखेंगे तो कंप्रीहेंशन जो है, कंप्रीहेंशन से 5 क्वेश्चन पूछा है, 5 क्वेश्चन। देखिए 2024 में 5 क्वेश्चन, बस 2022 में 3 और 2021 में हटा है, लेकिन 5 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से आता है। तो आर्टिकल से आता है, आर्टिकल से देखिए अभी तक एक क्वेश्चन आता था लेकिन अब आर्टिकल से 2 क्वेश्चन आया 2024 में। टाइप्स ऑफ सेंटेंस के प्रकार, वाक्य, इससे एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, आया भी नहीं है 2024 में। काइंड्स ऑफ नाउन और सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स जो है, और उसके बाद जेंडर, बस 3 है, 3 4 5 4 5 6 सॉरी 4 5 6 जो है सब सिर्फ जो है नाउन से आएगा। काइंड्स ऑफ नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, और उसके बाद जो है जेंडर, इससे जो है 1 से 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा, 4 5 6।
आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन 2024 में आया ही नहीं है। वर्ब, क्रिया की बात करेंगे तो वर्ब जो है इससे 2 से 4 क्वेश्चन इससे आने की संभावना रहती है क्रिया से। उसके बाद एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण, इससे भी क्या है 2 क्वेश्चन बना है। एडवर्ब, ये देखेंगे तो इस 1 से 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन अब जो है पिछले साल नहीं दिया था। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से एक प्रश्न आता ही आता है, फिक्स है 1 से 2 क्वेश्चन। कंजक्शन, कंजक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन से बात करेंगे तो कोई पूछा ही नहीं है। वर्ष 2018 से लेकर के 2024 तक किसी वर्ष इंटरजेक्शन से नहीं पूछा है। टेंस, टेंस से एक प्रश्न अभी तक नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी 2024 के बाद इसमें बदलाव किया गया और टेंस से एक प्रश्न निश्चित है आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन टैक्स, क्वेश्चन टैक्स से एक अभी तक जो है एक एक प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न इससे भी आता है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, ये हमेशा जो है 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिले। 2022 में भी, 2021 में भी और 2020 में 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में देखिए, एंटोनिम्स अभी तक जो है 1 से 2 एंटोनिम्स पूछता था, लेकिन अभी जो है 2024 के बाद इस क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गया है, 3-3 क्वेश्चन आने लगा है। एंटोनिम्स जो है विलोम शब्द और विपरीतार्थ, ये हमेशा याद रखेंगे। इसमें हमेशा आपको 4 से 5 क्वेश्चन दोनों मिल जाएगा, विलोम शब्द और विपरीतार्थ शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है अभी तक पूछता था, लेकिन अभी 2 साल से नहीं पूछा है, तो मे भी इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आइडियम एंड फ्रेज, आइडियम्स एंड फ्रेज में एक क्वेश्चन फिक्स है। करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग, इससे हमेशा 2 क्वेश्चन बनता है, हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आता है, कुछ गलत स्पेलिंग दे देगा और बोलेगा कि इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा स्पेलिंग सही है, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग करने आता है। 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट के लिए 2 क्वेश्चन अभी तक नहीं आता था, लेकिन अभी तक 2 क्वेश्चन में बदलाव कर दिया है और इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सेंटेंस में 2 क्वेश्चन आपसे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, तो उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे, रीजनिंग की। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में रीजनिंग में देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग में देखेंगे तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से 3-3 क्वेश्चन बना है, लेकिन अभी जो है इससे नहीं बन रहा है। एनालॉजी टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट से मैक्सिमम अभी तक 7 क्वेश्चन इससे आया है एनालॉजी टेस्ट से, यानी कि इसमें मिनिमम जो है 2 से 7 क्वेश्चन आने की संभावना है। सीरीज टेस्ट से, सीरीज में इसमें फिक्स रहता है, इसमें 3 क्वेश्चन आता ही आता है सीरीज से। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वर्गीकरण से जो है 4-5 क्वेश्चन इससे भी देखने को मिलेगा। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से अभी तक 1 से 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है फिक्स है इसमें भी वेन डायग्राम से। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो है अब क्वेश्चन इससे नहीं आ रहा है, पहले 1 से 2 क्वेश्चन आता था। रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट में भी पहले क्वेश्चन आता था, अब नहीं आ रहा है, इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। अरेंजिंग द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, कुछ वर्ड्स 4-5 वर्ड्स दे देगा और उसको कहेगा कि डिक्शनरी के अनुसार इसको वर्ड करिए, तो इसमें अभी तक जो है एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता था, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन उसमें नहीं आ रहा है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रक्त संबंध से एक क्वेश्चन देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है इसमें बदलाव हो गया है, अब नहीं आ रहा है। 23 में नहीं पूछा था, 24 में नहीं पूछा है। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करेंगे, मात्र अभी तक 2 बार इससे आया है क्वेश्चन, एक 20 में आया है और एक 22 में आया है, उसके बाद इसमें से पूछता भी नहीं है। क्लॉक, घड़ी की बात करेंगे तो घड़ी से मात्र 3 बार क्वेश्चन आया है, लेकिन अब इससे क्वेश्चन घड़ी से आने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट की बात करेंगे तो मैक्सिमम अभी तक इससे 3 क्वेश्चन पूछा है 2021, 23 में नहीं पूछा है और 24 में नहीं आया है। वर्ड फॉर्मेशन,
वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द बनाना अभी इसमें जो है एक एक प्रश्न पूछता था, एक प्रश्न कभी कभार, लेकिन 2024 में 3 क्वेश्चन आया है, यानी कि इसमें कुछ बदलाव है और इसमें वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन आएगा ही। फाइंड द मिसिंग टर्म्स, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अभी जो है इसमें से दो क्वेश्चन नेसेसरी आएगा ही। नॉन वर्बल रीजनिंग में देखिए फिगर क्लासिफिकेशन आएगा, पेपर फोल्डिंग और इमीडिएट फिगर। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन इन सब में जो है नॉन वर्बल रीजनिंग में पूछने की संभावना रहती है। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका वाटर इमेज आएगा, इससे एक क्वेश्चन आया था। फिगर सीरीज, इससे भी एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन आने की संभावना है। फिगर काउंटिंग, 1 से 2 प्रश्न इससे भी आता है फिगर काउंटिंग से। मिरर इमेज जो है अभी तक एक बार 2019 में 4 क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद कभी ये पूछा ही नहीं है। कंप्लीट फिगर की बात करेंगे तो कभी ये क्वेश्चन जो है नहीं पूछता था। एक बार 2019 में 3 क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद 2024 में, तो मैं भी इस बार जो है इससे 3 क्वेश्चन या 1 से 3 क्वेश्चन जो है आने की संभावना हो सकती है। फिगर एनालॉजी से जो है बहुत ही क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन पूछा है, आता भी नहीं इसमें। एसन एंड रीजन, इसमें जो है एक क्वेश्चन अभी तक आया है 2022 में और इससे भी नहीं आता है। डाइस से देखिए, डाइस से भी नहीं आता है। मिसिंग टर्म से भी जो है क्वेश्चन जो है अभी तक नहीं बना है, एक क्वेश्चन बना है 2023 में। लॉजिकल सीक्वेंस द वर्ड्स में दो दो क्वेश्चन बना है अभी तक 2023 में और इससे भी क्वेश्चन जो है आने की संभावना नहीं रहती है। टोटल नंबर क्वेश्चन इसमें कितना है? 25 क्वेश्चन आता है इसमें। के बाद देखेंगे टॉपिक क्लास 9th की बात करेंगे। टॉपिक नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितना रहेगा? 25। इंटेलिजेंस बुद्धि में 25 रहेगा और टोटल मार्क एक एक जो है प्रश्न में 2 नंबर का रहता है इसमें, यानी कि टोटल कितना? 50 नंबर का रहता है। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में 25 नंबर का रहता है और हर एक क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन रहता है और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता है। टोटल नंबर इसमें 50 नंबर का रहता है। जनरल साइंस की बात करेंगे तो इसमें भी 25 क्वेश्चन आता है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का इसमें पूछता है और ये भी जो है 50 नंबर का होता है। सोशल साइंस की बात करेंगे तो ये भी 25 नंबर का होता है और ये भी 2-2 नंबर का रहता है, हर एक क्वेश्चन 50 नंबर का, यानी कि टोटल जो है 400 टोटल मार्क्स रहते हैं। 180 मिनट में 400 नंबर के पेपर रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे हमारे सर बताएंगे। आइए, तो आगे बताना है इसका। हाँ, हो गया है। क्लास टाइम सब हो गया। हाँ, ठीक है, तो क्लासेज आप लोगों का अब चलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ सैनिक स्कूल का, एनवीएस का, ये सारी चीजों का क्लासेस चलनी इसमें आरंभ हो गई है। वहां पे आप लोग रिसर्च डिजिटल स्कूल सर्च करेंगे। रिसर्च डिजिटल स्कूल सर्च करने के बाद आप लोग को वहां प्ले लिस्ट मिल जाएगी। एनवीएस का क्लास 6 का अलग प्ले लिस्ट, एनवीएस क्लास 9 का अलग प्ले लिस्ट, उसी के साथ साथ सैनिक स्कूल क्लास 6 का अलग से प्ले लिस्ट और क्लास 9 का अलग प्ले लिस्ट में सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ाए जाएंगे। क्लासेज आप लोगों का मिनिमम रहेंगे और उन्हीं क्लासों से आप लोग के पेपर में भी आने की प्रबल संभावना है। उसी के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न बन सकते हैं और कितना प्रश्न पूछे गए आज तक, उन सभी का पीवाईक्यू प्रश्न। कहने का मतलब यह है कि पिछले वर्ष सैनिक प्रश्न पूछे हैं, जितना पेपर हुआ सभी पेपरों को भी सॉल्व कराएंगे। एनवीएस का भी उसी तरह, बीएचयू का भी उसी तरह। इस सारी चीजों का आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।